टेंथ क्लास का बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी के पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को VVI इंपॉर्टेंट लेसन 2 का देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम VVI इंपॉर्टेंट मतलब इससे यानी लेसन 2 से आना होगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को एकदम पहले आप लोग देख कर स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, मान लीजिए कभी समझाते समय थोड़ा सा इधर उधर आप लोगों को होगा तो आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम निश्चिंत आपको बताते हैं कि आप लोग एक बार इसको समझ लीजिएगा तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एकदम एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं, लाजवाब। इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं, लाजवाब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाजवाब। देखिए लाजवाब के बाद नाम पर ये भी भड़क गया बेचारा, ठीक है ना। आप लोग नहीं भड़किएगा, आप लोग आराम से ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, लाजवाब। देखिए खूनी रविवार मतलब क्या होता है, लाल से लिखने का यही रीजन है, ठीक है ना, कि खून खून लाल होता है, ठीक है। खूनी रविवार क्या है, क्वेश्चन नाम VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये कंपटीशन के भी में आता है और 10th क्लास के एकदम इंपॉर्टेंट है। ध्यान से 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पिंड्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना इस पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार को लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आप सुनिए समझिए क्या हुआ। क्या हुआ था, 9 जनवरी 1905 को निहत्था लोग थे, जो निहत्थे लोग थे रोड पर स्थिति, देश का स्थिति जब दयनीय होता है ना तो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, निहत्थे लोग सब लोग क्या करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मैं 9 जनवरी 1905 को था, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। जब देश की स्थिति खराब होता है तो क्या करते हैं लोग जाते हैं रोड पर सरकार से मांग करने के लिए। तो सरकार से मांग करने के लिए बहुत सारे लोग गए, ठीक है। बहुत सारे लोग जाने के बाद वो एक पिंड्सबर्ग स्थित महल था, उस रास्ता से गुजर रहे थे लोग, ठीक है ना। उस रास्ता से गुजर रहे थे लोग, तो जार मतलब वहां का राजा होता है। तो वहां का राजा ने क्या किया, अपने सेना से बोल दिया, मतलब गोली मारने के लिए अटैक बोल दिया, अंधाधुंध गोली मार दिया लोग। गोली मारने का वो लोग तो बेचारे निहत्थे थे, वो लोग अपना सरकार से आग्रह कर रहे थे कि हमको रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, हमको रोजगार नहीं है तो रोटी चाहिए। तो वहां के लोगों ने वो जो सरकार थी वो क्या किया, उन लोगों से बोल दिया कि सेना से गोली बरसा दो। तो वो तो बेचारे निहत्थे थे, कुछ कर नहीं पा सकते थे। तो उन लोगों पर गोली बरसा देने के कारण वो पूरा लोग मर गए, हजारों लोग मारे गए। इसका मतलब उस दिन रविवार था और खून हो गया। तो खून कैसा होता है, लाल होता है। तो खूनी रविवार या लाल रविवार इसलिए बोलते हैं। समझ में आ नहीं है, और पढ़ दिए आप लोग, समझिए। अक्टूबर क्रांति क्या है, ये भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। 9 जनवरी 1917 को बोल्शेविकों ने केरेंसी सरकार का तख्ता पलट दिया। क्या बोला, 9 जनवरी, पहले पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। 9 जनवरी 1917 को बोल्शेविकों ने केरेंसी की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति अक्टूबर महीने में हुआ था, इसलिए यह क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाती है, ठीक है। पढ़ लिया, अब समझिए। 9 जनवरी 1917 को बोल्शेविकों ने करेंसी की सरकार से का तख्ता पलट, मतलब सरकार, जैसे अभी किसका सरकार चल रहा है, तो बोल सकते हैं कि हाँ बीजेपी का सरकार चल रहा है, तो केरेंसी सरकार का, ठीक है। बोल्शेविकों ने क्या किया, तख्ता पलट दिया और रूस अपना अधिकार जमा लिया। किसका जमा लिया, रूस अपना अधिकार जमा लिया। क्या बोल रहे हैं, 9 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने करेंसी सरकार था, ठीक है, ये उनका तख्ता पलट दिया, जो सिस्टम से चल रहा था उस सिस्टम को पलट दिया और रूस अपना अधिकार जमा लिया, मतलब ये जमा लिया, ठीक है। लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति कब हुआ था, ये क्रांति समझते हैं ना। अपने देश के प्रति कोई आदमी को कुछ दुख होता है तो क्रांति करता है, तो क्रांति करता है, तो लेकिन अधिकार जमा लिया। लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को थी। यह क्रांति कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1917, ठीक है ना, हुआ था।
क्योंकि मतलब पुराने कैलेंडर, ये नया के हिसाब से, लेकिन पुराना है तो पुराने के हिसाब से लगा हुआ था, क्योंकि पुराने कैलेंडर कौन सा, यह क्रांति अक्टूबर महीने में हुआ था, इसलिए यह क्रांति अक्टूबर क्रांति गया था। अक्टूबर क्रांति समझ में आया, मतलब दो सीधा तख्ता पलट दिया, उस पर अधिकार जमा लिया, उस वो पुराने कैलेंडर अनुसार अक्टूबर महीना था, इसलिए अक्टूबर क्रांति कहा गया। ठीक है। सर्वहारा वर्ग क्या होता है? सर्वहारा वर्ग जो मीडियम लोग होते हैं वो सर्वहारा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं। देखिए तो मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, आम क्या बोलते हैं, आम गरीब लोग शामिल हो, वे सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। सर्वहारा क्या होता है? समाज में वैसा वर्ग जो मीडियम किस्म के आदमी हो, ठीक है ना, जो अनिल अंबानी जैसा नहीं, पूरा गरीब जैसा नहीं, मतलब मीडियम में जो नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, वो सर्वहारा वर्ग होते हैं। ठीक है। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? मतलब कोई क्रांति है, क्रांति माने अपने देश के प्रति, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों, रूस के किसान की स्थिति क्या थी? तो रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अरे क्रांति क्यों होता है? हम क्रांति क्यों करेंगे? हमको आजादी नहीं मिलेगा तभी ना क्रांति करेंगे। तो क्रांति से पूर्व रूसी का किसानी की क्या दयनीय थी, क्रांति की अच्छा हो गई होगी, अत्यंत दयनीय थी। इससे खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी भी का भी अभाव था तथा करों का बोझ से दबे हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? करो मतलब टैक्स, करो मतलब क्या हुआ? टैक्स से दबे हुए थे, उसके पास पूंजी भी नहीं था। तो मतलब क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति यह थी कि वहाँ का जमीन जो था छोटा छोटा था, उन लोगों के पास खेती करने के लिए पूंजी नहीं था, उसके बाद उसके पास ज्यादा टैक्स लग जाता था, वही स्थिति था। ठीक है। क्रांति के पहले नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक मतलब नया प्लान, ठीक है, अपना आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? मार्क्सवादी एक नाम है, ठीक है ना, इसके सिद्धांत के साथ समझौता था। कैसे? तो देखो नई आर्थिक नीति 1921, ठीक है, ये कब हुआ? नई आर्थिक नीति प्लान कब बनाया गया? 1921 के अंतर्गत लेनिन से, इसके साथ लेनिन एक नाम है, लेनिन से मार्क्सवादी सिद्धांतों के, मार्क्सवादी सिद्धांत मतलब मार्क्सवादी के अनुसार चलना, मतलब किसी का नाम है उसके अनुसार चलना, सिद्धांत मतलब उसके अनुसार चलना। मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर, मतलब लेनिन, मार्क्सवादी को लेनिन से समझौता कर, इसे रूस में लागू करना, इसको समझौता कर किसमें लागू करना? रूस में लागू करना, तथा सभी पूंजीवादी देशों से टकराना असंभव था। किसको असंभव था? मार्क्सवादी को असंभव था। इस कारण से क्या हुआ? वो लेनिन से समझौता किया, टकराना असंभव था। इस प्रकार नई आर्थिक नीति, नया प्लान जो बना, नई आर्थिक नीति को मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ा। ठीक है। मतलब लास्ट में मार्क्सवादी को समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि सभी देशों से संभव नहीं था लड़ना, वो सभी देशों पर दबदबा किसका? लेनिन का था, मतलब था, तो इसलिए लेनिन को अपने पक्ष से, अपने हिसाब से चला लिया, इसलिए उसको मार्क्सवादी को समझौता करना पड़ा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद।